Hello children, today we will learn the chapter Dick Whittington and his cat from class 8 Maharashtra board. There was once a poor boy called Dick Whittington. So बच्चों, इस स्टोरी में या इस चैप्टर में एक बच्चा है जिसका नाम है डिक विक्टिंगटन who lived in a small village in the south of इंग्लैंड। तो वो बच्चा कहाँ रहता था बच्चों? वो रहता था इंग्लैंड के साउथ एरिया में एक बहुत से छोटे विलेज में। ही हैड नो प्रॉपर होम। प्रॉपर मीन्स अच्छा, ठीक ठाक। तो उसके पास क्या था? कोई भी अच्छा सा घर भी नहीं था। फॉर बोथ हिज पेरेंट्स हैड डाइड। और उसके दोनों पेरेंट्स यानी मम्मी पापा दोनों की क्या हो गई थी? डेथ हो चुकी थी। एंड ही वॉज अनकाइंडली ट्रीटेड बाई मेनी ऑफ द विलेजेस। विलेजेस मीन्स जो गाँव के लोग थे। अनकाइंडली मीन्स बुरे तरीके से। तो जो गांव के लोग थे वो क्या करते थे? वो डिक के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते थे, उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। तो जो उसके गांव के लोग थे डिक के, वो उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे, उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। One day Dick overheard someone says that the streets of London were paved with gold. Paved means बच्चों पक्का। तो उसने किसी दिन सुना उस लड़के ने कि कोई बात कर रहा है कि जो लंदन की सड़कें हैं, स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पे क्या है? गोल्ड को मढ़ा गया, गोल्ड से बनाई गई हैं। एंड ही डिसाइडेड दैट ही वुड गो देयर एट वंस। और वो डिसाइड करता है कि वो एक बार तो वहाँ पर ज़रूर जाएगा। एंड पिक हिज फॉर्चून अप इन गोल्ड पीसेस फ्रॉम द स्ट्रीट्स। फॉर्चून्स मीन्स बच्चों लक, किस्मत। और वो ये डिसाइड करता है कि वो वहाँ जाकर सड़कों से सोने के टुकड़ों में से अपना भाग्य चुन लेगा, पिक कर लेगा। फॉर ही थॉट पीपल माइट ट्रीट हिम मोर काइंडली इफ ही वर रिच। और वो ऐसा भी सोचता है, थॉट मीन्स सोचता है, ट्रीट मीन्स अच्छे से बिहेव करना। तो वो ऐसा सोचता है कि अगर वो रिच, अमीर बन गया तो लोग उसको काइंडली, बहुत अच्छे के साथ ट्रीट करेंगे। सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन। तो अब जो युवा, यंग मीन्स युवा, डिक क्या हो गया? वो रेडी हो गया, बाहर निकला लंदन जाने के लिए। He had not gone far when a man in a cart stopped and asked him if he was running from home. तो जब डिक अभी थोड़ी दूर गया होता है तब तक उसको एक गाड़ी में, कार्ट मीन्स बच्चों घोड़ा गाड़ी में, एक इंसान देखता है और उसको स्टॉप करता है, लड़के को, डिक को, और उससे पूछता है कि क्या तुम अपने घर से भाग रहे हो? I have no home, डिक आंसर्स। डिक क्या आंसर करता है कि मेरे पास कोई घर नहीं है। I'm on my way to London to find my fortune. Find means बच्चों खोजना। तो डिक बोलता है आगे कि मैं अपना भाग्य खोजने के लिए लंदन जा रहा हूँ। I'm going to London myself, said the carter. तो जो कार्टर है, गाड़ी वाला पर्सन है, वो बोलता है कि मैं भी लंदन जा रहा हूँ। Jump up here beside me and we will journey together. वो कहता है कि यहाँ जंप करो, मेरे बगल में आके बैठ जाओ और हम दोनों मिलके ये जर्नी करेंगे। जर्नी मीन्स यात्रा। तो क्या हुआ बच्चों कि अब उसे एक गाड़ी वाला पर्सन मिल गया जो उसके साथ लंदन जा रहा है। दे अराइव लंदन जस्ट बिफोर नाइटफॉल एंड द कार्टर लेफ्ट डिक एंड मेड हिज वे टू एन इन। इन मीन्स बच्चों धर्मशाला, सराय, जहाँ पे लोग रहते हैं। अराइव मीन्स पहुँचना। तो क्या हुआ कि वो लोग रात से थोड़ा ठीक पहले लंदन पहुँचे और जो कार्टर था, वो जो गाड़ी वाला पर्सन था, उसने डिक को छोड़ा और वो अपने रास्ते, अपनी धर्मशाला के रास्ते चला गया। Poor Dick stood alone and looked around him in dismay. Where was all that fine gold? तो poor Dick means जो बेचारा डिक है, stood alone, अकेले खड़ा है रोड पे और चारों तरफ देख रहा है। Look around means चारों तरफ देख रहा है। Dismay means बेचैनी से देख रहा है। Where was all that fine gold? वो सारा गोल्ड कहाँ पे है जिसके बारे में उसने सुना था। All he could see were dirty streets and lot of unfriendly people. Unfriendly people means बच्चों जिन्हें हम नहीं जानते। तो वो रोड पे खड़े होके क्या देखता है कि dirty street, जो रोड है वो चारों तरफ बहुत गंदी है और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वो पहले से नहीं जानता है। He had nowhere to sleep. तो वो कहीं पे भी सो नहीं पाया था। And in the end he spent the night in the corner of alley. Alley means बच्चों गली। Where he hoped he would come to no harm. तो वो वहाँ पे क्या रात में कहाँ सोता है? गली में, गली के किनारे में। और वो वहाँ पे होप करता है कि वहाँ पे कोई भी ना आए जिससे उसको हार्म हो।
Next morning, Dick woke up cold, miserable and very hungry. Miserable means व्याकुल, hungry means भूखा. तो क्या होता है कि next morning, अगली सुबह डिक उठता है, जिसे ठंड लग रही होती है, बहुत व्याकुल होता है और बहुत भूखा भी होता है. He wandered around begging for food. और वो क्या होता है, वो wandered नहीं, यहाँ से वहाँ भटकने लगता है, begging भीख मांगने लगता है खाने के लिए. बट अगेन एंड अगेन पीपल शाउटेड एट हिम. और बार बार जब भी वो किसी के पास जाके खाना मांग रहा था तो लोग उस पर चिल्ला रहे थे. शाउटेड मीन्स चिल्लाना. गो अवे यू लेजी फेलो. लोग उसको बोल रहे थे कि गो अवे, यहाँ से जाओ. यू लेजी फेलो मीन्स तुम आलसी इंसान. बी ऑफ विथ मी, मुझसे दूर हटो. एंड एम्ड एंग्री ब्लोज एट हिज हेड. और लोग क्या कर रहे थे बच्चों, गुस्से से उसके सिर पे मार रहे थे. At last he collapsed in the street and lay there, too weak to look further for feet. Collapse means बच्चों चक्कर आ जाना, गिर जाना. तो क्या होता है, at the end वो पूरे टाइम खाना मांगता है और लोग उसको खाना नहीं देते. उसके बाद क्या होता है कि वो collapse होके चक्कर खा के रोड पे गिर जाता है और वहीं पे पड़ा है. lay there means वहीं पड़ा है. too weak to look further for feet. इतना कमज़ोर हो गया है वो कि वो आगे खाना मांगने के लिए किसी के पास जा ही नहीं पा रहा है. By chance, Dick had fallen in the front of a house belonging to a rich merchant called Mr. Fitzwarren. तो क्या होता है कि बाय चांस, संयोग से डिक गिरता है एक घर के सामने और वो घर होता है एक बहुत रिच मर्चेंट मीन्स बच्चों अमीर व्यापारी, और उनका नाम क्या होता है, फिट्जवेरन. द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे. जो कुक होता है, उनका रसोइया होता है, वो क्या करता है, वो उसको डिक को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है. When Mr. Fitzwarren returned home from inspecting his ship. तो जो बच्चों मिस्टर फिट्जवेरन होते हैं वो अपनी शिप्स का, जहाज़ों का इंस्पेक्शन मीन्स एग्जामिन करके वापस आ रहे होते हैं. He stopped and said to Dick, Why don't you work if you need food? और वो रुकते हैं और डिक से बोलते हैं, Why don't you work? तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? If you need food, अगर तुम्हें खाना चाहिए. I would work, said Dick. तो डिक बोलता है कि मैं काम करूँगा. But I know nobody who will give me anything to do. पर मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता जो मुझे कुछ काम दे करने के लिए. Take him into the kitchen. Mr. Fitzwarren ordered the cook. Order means आदेश देना. तो बच्चों जो मिस्टर फिट्जवेरन थे उन्होंने रसोइये को आदेश दिया. Feed him first and then find some work for him. Feed मतलब खाना खिलाना. पहले इसको कुछ खाना खिलाओ और फिर इसके लिए कोई काम देखो. Dick was given a home and a living. तो डिक को एक रहने के लिए कमरा और स्थान दिया गया. He had a small corner of attic to sleep in. Attic means बच्चों a space or room inside the roof of a building. अटारी. तो क्या होता है कि जो डिक होता है उसको एक छोटी सी जगह दी गई होती है जिसको अटारी बोलते हैं सोने के लिए. And his job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen. और उसका जो काम था वो क्या था, वो कुक को, रसोइये को हेल्प करना, सारे पॉट्स और पैन को साफ करने के लिए इन सब चीज़ों का उसका काम था. Dick's life should have been much better than before. तो बच्चों जो डिक की लाइफ है वो कैसी होनी चाहिए थी, वो पहले से ज़्यादा बेटर होनी चाहिए क्योंकि अब उसके पास रहने के लिए घर है, खाना भी उसको मिलता है. But he still had two difficulties to face. Difficulties means problems. पर अभी भी उसके पास क्या है, दो प्रॉब्लम्स हैं जो उसे फेस करनी पड़ती हैं. The first was that the attic he slept in was overrun by rats and mice. तो क्या था जो उसकी फर्स्ट प्रॉब्लम थी जो वो फेस कर रहा था, वो क्या था कि एटक मीन्स हिंदी में अटारी, जहाँ पे वो सोता था. ओवररन मीन्स बहुत सारे वहाँ पे चूहे चूहिया थे. At night they scampered all over him and kept him awake. Scampered means बच्चों run with quickly light step, especially through fear or excitement. इधर उधर भगदड़ मचाना. Awake means जगाए रखना. तो वो क्या करते थे, जो चूहे और चूहिया थे वो पूरी रात उसके ऊपर इधर से उधर भागते थे और उसको जगाए रखते थे. After a time he solved his problem. तो कुछ समय के बाद उसने जो उसकी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करा. By saving the few pennies. कैसे किया, कुछ पैसे बचा के. pennies means पैसे बचा के. He was paid. जो उसका मालिक उसको देता था उसमें से वो कुछ पैसे बचा लेता था. And buying himself a cat. और उसने वो सारे पैसे बचा के क्या खरीदा, buying means खरीदना, एक cat खरीदी, बिल्ली खरीदी. In no time at all
तो मतलब कुछ ही टाइम के अंदर अंदर द कैट चेस्ड अवे ऑल द रैट्स एंड माइस। तो चेज मीन्स पीछा करना। तो वो जो कैट थी उसने कुछ ही टाइम के अंदर अंदर क्या किया कि जितने भी चूहे और चूहियाँ थी उनके पीछे पीछे भागा और उन्हें खा गई। एंड डिक वॉज एबल टू स्लीप पीसफुली। पीसफुली मीन्स शांति से। तो बच्चों जब बिल्ली ने सारे चूहे चूहियों को भगा दिया, खा लिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि डिक आराम से शांति से सो पाता था। The other difficulty which was not so easy to overcome was the cook's bad temper. Overcome means बच्चों succeed in dealing with a problem, किसी प्रॉब्लम से बाहर आ जाना। Bad temper means खराब व्यवहार, खराब रवैया किसी का आपकी तरफ। तो जो डिक की दूसरी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो कुक थी उसका जो रवैया था डिक की तरफ वो बहुत खराब था। She shouted and screamed all day. वो पूरे दिन चिल्लाती थी और गुस्सा करती थी। And would scold Dick and hit him with a wooden spoon. और वो क्या करती थी कि जो डिक था उसको पकड़ के भी डांटती थी और वुडन स्पून लकड़ी के चम्मच से भी उसको मारती थी। Even when he was working as hard as he could. जितनी भी मेहनत से डिक काम कर सकता था वो उतनी मेहनत के साथ अपना पूरा काम करता था। फिर भी जो वो कुक थी वो क्या करती थी, उसको मारती थी। One night Dick decided he could stand it no more. फिर एक रात डिक डिसाइड कर लेता है कि वो ये सब अब और नहीं झेल सकता। वो नहीं झेल सकता कि वो कुक उसे इतना मारती है और इतना उस पर चिल्लाती है। Early the next morning before the cook was up. तो अगली सुबह जो कुक के उठने से पहले he set out with his cat to seek his fortune elsewhere. तो वो क्या करता है कि जब कुक उठती है उससे पहले ही वो बाहर निकल आ जाता है अपनी बिल्ली के साथ और अपने फॉर्च्यून को खोजने के लिए कहीं और पे। The two of them walked as far as Holloway. अब वो दोनों बिल्ली और डिक चलते चलते कहाँ तक चले जाते हैं, हॉलोवे तक। On their way out of London. और वो चलते चलते लंदन से बाहर आ जाते हैं। Then Dick sat down on a stone to rest. Stone means पत्थर, rest means आराम। तो डिक क्या होता है कि एक पत्थर पे बैठ जाता है आराम करने के लिए। It was the 1st of November, All Saints Day, and the church bells were ringing. तो बच्चों ये नवंबर की पहली तारीख थी जिसे ऑल सेंट डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और क्या हो रहा था कि जो चर्च है वहाँ की सारी जो बेल हैं वो रिंगिंग बज रही थी। As Dick sat and listened, it seems they were ringing out a message for him. और वो उसे क्या लगता है कि जो ये बेल्स हैं जो बज रही हैं वो क्या कर रही हैं, वो उसके लिए एक मैसेज दे रही हैं, एक संदेश दे रही हैं। Turn again Whittington, thou worthy citizen, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। तो वो बेल बोल रही थी, विंटिंगटन वापस जाओ, आप योग्य नागरिक हो, लंदन के लॉर्ड मेयर हो। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन सेड डिक। तो बच्चों जो डिक है उसने जब वो रिंग बेल्स की आवाज़ सुनी तो उसने क्वेश्चन किया कि लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन मतलब मैं लॉर्ड मेयर बनूंगा लंदन का। आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मेयर एंड राइड इन अ फाइन कोच। तो वो बोलता है कि मुझे लॉर्ड मेयर बनना अच्छा लगेगा और फाइन कोच मीन्स बच्चों जिसमें राजा लोग सवारी करते हैं और इधर उधर घूमते हैं। तो वो कहता है कि मुझे उस जो फाइन कोच है जिसमें रॉयल लोग बड़े लोग सवारी करते हैं उसमें सवारी करना भी अच्छा लगेगा। I can put up with a few scoldings from the cook if what is in store for me. तो वो बोलता है कि मैं जो कुक है उसकी कुछ डांट और सुन लूँगा, सहन कर लूँगा अगर ये मेरे लिए है तो। So Dick and his cat retraced their steps to Mr. Fitzwarren house. तो बच्चों क्या होता है कि जब वो ये सारी बातें सोचता है, समझता है और ये भी एग्री कर लेता है कि वो कुक की डांट भी खा लेगा, उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो बिल्ली होती है और डिक रिट्रेस्ड मीन्स वापस होना, तो वो अपने स्टेप्स अपने कदम वापस कर लेते हैं मिस्टर फिट्जवैरन के घर के लिए। लकली दे वर एबल टू स्किप बैक बिफोर दे हैड बीन मिस्ड। तो क्या होता है कि वो जब तक घर पहुंचते हैं तो लकली होता है कि किसी को पता ही नहीं चलता है कि वो गए थे बाहर, वो दोबारा से अपनी जगह पे आ जाते हैं। Now, Mr. Fitzwarren used to send ships far across the sea to trade with other countries. तो ट्रेड मीन्स बच्चों व्यापार करना। तो जो मिस्टर फिट्जवैरन होते हैं उनका जो काम होता है वो क्या करते हैं, वो जहाज़ों को दूसरे देशों में भेजते थे व्यापार करने के लिए। He would load a ship with goods for the captain and ship's crew to sell in faraway places and then they would bring back goods
दैट कुड बी सोल्ड एट होम। तो वो क्या काम करते थे, उनके शिप पे बहुत सारा सामान लोड कर देते थे। गुड्स मीन्स बच्चों यहाँ पे सामान है। तो और उनके जो कैप्टन थे और शिप क्रू मीन्स जहाज में बाकी जो लोग काम करते थे वो क्या करते थे, दूसरी जगह फार अवे प्लेसेस मीन्स बच्चों दूर दूर जगहों पे सामान को बेचते थे। और ब्रिंग बैक गुड्स दैट कुड बी सोल्ड एट होम, और वो लोग वो सामान भी वापस लेके आ जाते थे जो वो घर में बेच सकते हैं। वन डे ही कॉल्ड हिज हाउस होल्ड टुगेदर। एक दिन क्या करते हैं, वो अपने सारे घर वालों को एक साथ बुलाते हैं। आई एम सेंडिंग अ शिप टू अफ्रीकन कोस्ट टू ट्रेड, ही सेड। और वो उनको बोलते हैं कि मैं अफ्रीकन कोस्ट में अपनी शिप जहाज को भेज रहा हूँ व्यापार करने के लिए। Would any of you like to send something of yours on it? तो वो अपने लोगों से पूछते हैं कि क्या तुम में से कोई भी अपना कुछ इस जहाज पे भेजना चाहता है? You can then share it the profit if the voyage is successful. वो कहते हैं कि अगर ये यात्रा सक्सेसफुली हो गई तो तुम्हें इसका प्रॉफिट मिलेगा। Everyone produced something except for Dick, who had nothing to offer. तो सबने कुछ ना कुछ दिया अपना सामान, बट डिक के पास कुछ भी नहीं था ऑफर करने के लिए, देने के लिए। हैव यू नथिंग ऑफ योर ओन डिक? तो जो मालिक है वो पूछता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है देने के लिए? आस्क मिस्टर फिट्जवेरन काइंडली, एंड डिक रिप्लाइड ओनली माई कैट। डिक ने जवाब दिया कि ओनली माई कैट, सिर्फ मेरे पास मेरी बिल्ली है। Then let your cat go on the ship, said Mr. Fitzwarren. So Mr. Fitzwarren डिक को बोलते हैं कि तो फिर ठीक है, अगर तुम्हारे पास सिर्फ कैट है तो अपनी कैट को ही जहाज पे भेज दो। His daughter Alice said, Dick loves his cat. और जो मिस्टर फिट्जवर्न है उनकी एक बेटी है जिसका नाम है एलिस, और वो बोलती है कि डिक अपनी कैट को बहुत प्यार करता है। Let me put something in for him. तो जो मिस्टर फिट्जन की बेटी होती है एलिस, वो बोलती है कि मैं डिक की जगह कुछ रख देती हूँ शिप में, जहाज में। बट हर फादर सेड नो, इट मस्ट बी हिज, नॉट समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स। तो उसके जो फादर होते हैं एलिस के, वो बोलते हैं कि नहीं, वो सिर्फ डिक का ही चीज होना चाहिए, डिक की ही कोई वस्तु होनी चाहिए, ना कि किसी और की। सो डिक फ्रेच्ड his cat and said goodbye to it sadly. Fetched means बच्चों निकालना। तो उसने क्या किया कि उसने बहुत दुखी मन से अपनी कैट को बाहर निकाला और उसको गुड बाय बोला। The captain of the ship was delighted, for the cat was an excellent mouser and so he had no trouble with rats and mice on his voyage. जो बिल्ली है वो चूहे का शिकार करने वाला एक बहुत अच्छा जानवर है। तो और उससे क्या होगा कि कैप्टन को कोई भी परेशानी, ट्रबल मीन्स कोई भी परेशानी नहीं होगी अपनी जल यात्रा में चूहों और चूहियों की वजह से। आफ्टर सम मंथ्स द शिप अराइव्ड एट अ प्लेस ऑन द अफ्रीकन कोस्ट बारबरी, वेयर पीपल कॉल्ड द मूर लीव्ड। सो कुछ टाइम के बाद, कुछ मंथ के बाद, महीनों के बाद जो शिप था वो अफ्रीकन तट पे पहुंचा। वहाँ पे एक जगह थी बारबरी, और बारबरी के लोगों को मूर पीपल बोला जाता था, नाम से जाना जाता था या बोला जाता था। The captain sent a message to the king to say he had fine goods for sale and he was invited to the palace to show them. बच्चों यहाँ पे गुड्स का मतलब सामान है, ठीक है। इनवाइटेड मीन्स आमंत्रण देना, बुलाना। तो जो कैप्टन था जहाज का, उसने क्या किया कि जो वहाँ के राजा थे अफ्रीकन कोस्ट के, बारबरी के, उनको एक संदेश भेजा और ये बोला कि उसके पास फाइन मीन्स बहुत अच्छा सामान है सेल करने के लिए, बेचने के लिए। एंड ही वॉज इन्वाइटेड टू द पैलेस टू शो दैम। तो बच्चों जब कैप्टन ने राजा के पास एक मैसेज भेजा, उसके बाद राजा ने उसे इनवाइट किया अपने पैलेस, पैलेस मीन्स महल में, उन गुड्स को, सामान को दिखाने के लिए। While he was talking to the king and queen, some dishes of food were brought in, but almost immediately rats and mice ran up and before the captain's eyes ate all the food. बच्चों यहाँ पे ही का मतलब है कैप्टन। तो जो कैप्टन था वो राजा रानी से बात कर रहा था, तभी खाने के कुछ व्यंजन, कुछ सामान आता है उसके लिए। लेकिन लगभग तुरंत जैसे ही वो खाना आता है उसके बाद वहाँ पे चूहे चूहियाँ भी खूब सारे आ जाते हैं और कैप्टन की आंखों के सामने सभी खाना खाते हैं। कैप्टन वॉज एस्टोनिश्ड एंड आस्क्ड इफ दिस वॉज वॉट नॉर्मली हैपेंड। एस्टोनिश्ड मीन्स बच्चों शॉक रह जाना, आश्चर्य में आ जाना। तो
जो कैप्टन है वो ये सब देख के बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके बाद वो राजा और रानी से पूछता है कि क्या ये नॉर्मली होता रहता है। अलास यस केम द रिप्लाई। ओह हाँ, ये जवाब आया। द कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम प्लेग ऑफ रैट्स एंड माइस एंड वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ देम। रिड ऑफ मीन्स बच्चों छुटकारा पाना। प्लेग इज अ काइंड ऑफ बीमारी होती है, प्लेग जो चूहों की वजह से हो जाती है, और सफरिंग मीन्स सफ़र करना। तो जो राजा है वो बता रहा है कि जो पूरी कंट्री है, पूरा देश है, वो चूहे और चूहों की वजह से जो प्लेग बीमारी है उससे पूरा पीड़ित है, परेशान है, और हम इससे छुटकारा भी नहीं पा सकते। उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा कि उस बीमारी से कैसे बचें या छुटकारा पाएं। आई थिंक आई मे हैव द आंसर ऑन माई शिप सेड द कैप्टन। वो क्या होता है कि जब उसकी बात सुनता है राजा और रानी की कि वो लोग चूहों से परेशान हैं, तो कैप्टन उनको बोलता है कि शायद मेरे पास मेरे जहाज में इसका आंसर जवाब हो सकता है। एंड ही सेंट अ मैसेज आस्किंग फॉर डिक्स कैट टू बी ब्रॉट टू द पैलेस। तो वो क्या करता है, फिर वो एक संदेश भिजवाता है जिसमें वो ये बोलता है कि डिक की जो कैट है उसको कहाँ पे ले आओ, उसको राजमहल में, पैलेस में लेके आओ। ब्रॉट मीन्स लाना। मोर फूड वॉज लेड आउट। तो बच्चों और खाना लाया गया। एंड द रैट्स एंड माइस अपीयर्ड एज बिफोर। अपीयर्ड मीन्स बच्चों दिखाई देना, और जो चूहे और चूहिया थे वो फिर से वहाँ पे दिखाई दिए एज बिफोर, जैसे वो पहले दिखाई दिए थे। कैट इमीडिएटली पाउंस्ड किलिंग एट लीस्ट अ दर्जन बिफोर दे स्कैटर्ड। पाउंस्ड मीन्स झपट्टा मारना, स्कैटर्ड मीन्स बिखरे हुए, छितरे हुए। तो जैसे ही वो चूहे और चूहिया आते हैं खाने के सामने, तो बिल्ली क्या करती है, इमिडिएटली मीन्स तुरंत उन पे झपट्टा मारती है, और किलिंग एटलीस्ट अ दर्जन, दर्जन मीन्स 12। तो वो क्या करती है कि कम से कम उसने कितने मारे, 12 चूहे चूहियों को मार देते हैं बिफोर दे स्कैटर, उससे पहले कि वो डर के मारे इधर उधर फैल जाएं। Everyone was delighted and the queen asked, "What do you call this animal?" Everyone was delighted mean हर कोई बहुत खुश हो गया। And the queen asked, रानी ने पूछा, "What do you call this animal?" तुम इस एनिमल को क्या बुलाते हो या क्या कहते हो? Puss is the name she answered to, said the captain. तो कैप्टन बताता है कि पुश बोलने पे ये जवाब देती है। And when the queen called push push, the cat went over to her and purred. Purred means बच्चों म्याओ म्याओ करना। फिर जब रानी ने कहा, फिर रानी उसको बुलाती है पुश पुश, बिल्ली उसके पास जाती है और उसे थपथपाती है, उसके पास बैठ जाती है और म्याओ म्याओ करने लगती है। The queen was a little alarmed at first. तो जैसे ही वो बिल्ली क्वीन की गोद में पास में जाके बैठती है, तो वो पहले क्या होती है, थोड़ी सी घबरा जाती हैं। As she had seen how fiercely the cat had attacked the rats and mice. वो क्यों घबरा जाती है बच्चों, कि उन्होंने देखा था कि बिल्ली ने कैसे चूहों पे और चूहियों पे कितना हमला किया था। Fiercely means कितना अचानक से उनको उग्रता से अट्रैक्ट किया था। Attack means हमला करना। But the captain told her not to be anxious. Anxious means बच्चों घबराना। तो कैप्टन उनको बोलता है कि आप घबराओ मत। पुश इज़ वेरी फ्रेंडली विथ पीपल। वो कहता है कि जो पुश बिल्ली है वो बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से दोस्ताना टाइप की है लोगों के साथ। ही सेड एंड वुड सून rid your kingdom of rats and mice. और कैप्टन उन्हें आगे भी बोलता है कि जल्दी ही वो आपके पूरे किंगडम में, पूरे साम्राज्य को चूहों से और चूहियों से क्या करेगी, छुटकारा दिला देगी। I would give you great wealth to own this animal, said the queen. तो जो रानी है वो कहती है कि मैं इस जानवर के लिए तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी या संपत्ति दूंगी। वेल्थ मीन्स धन, संपत्ति। So the captain began bargaining and it was agreed. Bargaining means बच्चों मोल भाव करना। तो कैप्टन क्या करता है कि वो बार्गेनिंग करना शुरू कर देता है। And it was agreed. तो इस बात पे समझौता होता है कि that the king would buy the whole cargo Mr. Fitzwarren's ship to pay a fine price for it. तो बच्चों इस बात पे समझौता होता है कि जो राजा है वो क्या करेगा कि मिस्टर फिट्जवेन का पूरे जहाज का सामान खरीदेगा। और फॉर द कैट अलोन, सिर्फ बिल्ली के लिए द किंग पेड 10 times द सम अगेन।
तो जो वो है सिर्फ बिल्ली के लिए क्या करेगा, 10 गुना ज़्यादा पैसा देगा। When the ship came back to the port of London, तो जब जहाज लंदन के पोर्ट पे आ जाता है, पोर्ट मीन्स बंदरगाह जहाँ पे बड़े बड़े जहाज होते हैं, Captain showed Mr. Fitzwarren the gold and jewelry he had brought from Barbary। तो बच्चों कैप्टन ने जो भी वो गोल्ड और ज्वेलरी बारबेरी से लाया था वो सारे मिस्टर फिट्जवैरन को दिखाए एंड टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ द कैट, और वो उनको पूरी जो कैट वाली स्टोरी होती है वो उनको सुनाता है। द मर्चेंट सेंट फॉर द डिक, जो व्यापारी ने डिक के लिए भेजा था। फ्रॉम नाउ ऑन मीन्स अब से, डिक ही सेड वी शुड कॉल यू मिस्टर विंगटन फॉर यू आर अ रिच मैन। तो जो कैप्टन होता है जो वो क्या कहता है कि अब से हमें डिक को मिस्टर विंगटिंगटन कहना चाहिए क्योंकि अब वो बहुत रिच मैन हो चुका है, बहुत रिच पर्सन हो गया है। मिस्टर फिट्जवैरन देन पेड हिम ऑल द मनी द कैप्टन हैड रिसीव्ड फॉर द कैट। तो बच्चों जो मिस्टर फिट्जवैरन थे उन्होंने वो सारी मनी, सारा पैसा दे दिया जो कैप्टन लेके आया था बिल्ली के बदले में। From this time on, Dick worked with Mr. Fitzwarren and became a successful merchant himself। बच्चों अब से डिक क्या हुआ, वो मिस्टर फिट्जवैरन के साथ काम करने लगा और वो खुद एक बहुत सक्सेसफुल मर्चेंट बन गया। मर्चेंट मीन्स व्यापारी। He married Mr. Fitzwarren's daughter Alice and 3 times he was इलेक्टेड लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। तो उसके बाद क्या हुआ, जब डिक बहुत बड़ा आदमी बन गया तो उसने मिस्टर फिट्जन की ही डॉटर एलिस से क्या किया, शादी कर ली और वो 3 बार इलेक्शन भी जीता और लंदन का क्या बना बच्चों, मेयर बन गया। ही वॉज ऑल्सो इन टाइम नाइटेड बाय द किंग एंड बिकेम सर रिचर्ड विंटिंगटन। अब क्या हुआ, वह भी सूरवीर राजा की तरह सर रिचर्ड विंटन बन गए। नाइटेड मीन्स शूरवीर। He was not only famous but he was popular too। वो बहुत सिर्फ प्रसिद्ध नहीं था पर वो बहुत लोकप्रिय भी था, लोग उसको बहुत पसंद भी करते थे। For he always helped the poor with his money, क्योंकि वो हमेशा जो गरीब लोग थे क्या करता था, उनकी मदद करता था अपने पैसों से। Sometime when he was old, he would tell his grandchildren the story of his cat and how the bells of London had called him back when he was only a poor boy। जब भी वो बूढ़ा हो जाएगा डिक, तो वो क्या करेगा, वो अपने पोतों को अपनी बिल्ली की कहानी सुनाएगा, राइट। और वो ये भी बताएगा कि कैसे लंदन की घंटियों ने उसे वापस बुला लिया था जब वो एक छोटा सा बच्चा था और क्या कर रहा था कि लंदन छोड़ के वापस जान रहा था। टर्न अगेन विंटिंगटन दाउ वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। जो वो बेल बोल रही थी, विंटिंगटन वापस जाओ, आप योग्य नागरिक हो, लंदन के लॉर्ड मेयर हो। Children, if you have any doubt related to this chapter, kindly write it down in comment box and also subscribe, share and like this channel. Thank you.